हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसान आवर्ती संख्याओं को भिन्न में बदलने का तरीका बताऊंगा। कैसे जो है आप जो है बदल सकते हैं आसान आवर्ती संख्याओं को भिन्न में। उसके लिए सबसे पहला आप लोग का स्टेप होता है, जो भी संख्या दी गई है उन संख्याओं को आप क्या मानिए, एक्स मानिए। जैसे कि यहाँ पे पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या को मैं उठाता हूँ और जितने भी स्टेप उसमें लगेंगे वो सभी के सभी स्टेप जो है मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ, ताकि आप लोग इसको समझ पाए। तो पहली संख्या दी गई है 0.333। ये आगे तक चलता जा रहा है, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, एक्स मान लूंगा। इसको एक्स के बराबर लिख देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि दशमलव के बाद देखूंगा कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, कौन सा अंक रिपीट हो रहा है इसमें। तो आप देखेंगे कि 3 जो है रिपीट हो रहा है, बार बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अगर दशमलव के बाद एक अंक जो है रिपीट होता है तो आपको क्या करना है, आपको 2 अंक की छोटी संख्या से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 2 अंक की छोटी संख्या में सबसे छोटी संख्या लेनी है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। तो इन दोनों पक्षों में आप 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 10x। और इधर क्या होगा आपका, जब आप इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये जो एक डिजिट है ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और बाकी की डिजिट जो है आप पीछे लिखेंगे। जैसे है वैसे। तो क्या आएगा आप लोग का, ये आएगा 3.3333। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तीसरे स्टेप में जब आपने इतना कर लिया तो आपको इसको समीकरण नंबर 2 मानना है, और ये जो ऊपर वाला था इसको आप समीकरण नंबर 1 मानोगे। उसके बाद क्या करना है, अब जो है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस होगा, आप 10x में से क्या घटाएंगे, एक एक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इधर वाले को अलग सॉल्व कर लीजिए, इधर वाले को अलग सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आंसर आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आप लोगों का 9x। कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे x लिखा था मैंने, तो इसके आगे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो नंबर का नंबर से आपको क्या करना होता है, घटाना करना होता है। यहाँ पे आप नंबर अपने मन से क्या सोचेंगे, 1 सोचेंगे। तो 10 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9। और x को एज इट इज लिख देंगे। तो ये आप लोगों का फाइनल रिजल्ट मिला, इसको जब आपने सॉल्व किया। तो अब क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 9x। उसके बाद क्या लिखेंगे, बराबर। अब इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसको भी मैं साइड में लिख के बताता हूँ, ऐसे। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 3 3। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये भी आप लोगों का आगे तक ये चलता जाएगा। तो होगा क्या कि जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद ये जो संख्या है इसमें भी आप लोगों को डेसिमल के बाद वही दिख रही है। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, इस 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपका 3 मिलेगा। और ये बाकी जो दशमलव के बाद जो संख्या है ये सब क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी जब इनमें से इनको माइनस करेंगे। सो फाइनली यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 3.00। ठीक है, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 3/9। तो ये आप लोगों का जो है इस संख्या का क्या हो गया, जो है फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया या भिन्न रूप हो गया। अब करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व। हर बार आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और सेम स्टेप जो है आपको फॉलो करना है। अगर ये समझ पाते हैं तो आपको किसी भी तरीके का जो है आसान आवर्ती संख्या दिया जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से उसको भिन्न में बदल पाएंगे। तो अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की और ज्यादा क्लैरिटी हो सके। तो दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे 1.5353। अब इसको मैं क्या बोला हूँ, सबसे पहले आप x मान लेंगे, मान लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखना है डेसिमल के बाद कितने अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक 5353, आगे भी आप लोग का क्या आएगा 5353। उसके बाद इसको क्या करना है,
मैंने बोला था कि दशमलव के बाद, मैंने क्या बोला था, दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उससे एक ज्यादा लेना है, और उसमें क्या सोचना है कि उतने अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें जब आप गेस करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि दो अंक हैं, दो अंक हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या से इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, वो होती है 100। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दशमलव के बाद 2 अंक जो दिख रहा है ये आगे चला है, तो आपका क्या बनेगा, 153.5 3 5 3 ऐसे ऐसे ये रिपीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम स्टेप जो इसके पहले लगाए थे वही स्टेप इसमें भी फॉलो होगा। क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। तो कैसे किया था मैंने, जो भी संख्याएं थी उन संख्याओं को मैंने लिखा था, यहाँ पे 100x है, अब इसको मैं लिखूंगा। अब इसको x ना लिख के यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप, 1x लिख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए। तो 100 में से 1 घटेगा, क्या आ जाएगा आप लोग का, 99 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आप लोग का, x बचेगा। तो इधर वाला सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसको लिखता हूँ 99x में से इसको आप करिए, तो इसको भी मैं इधर माइनस करता हूँ साइड में। क्या लिखेंगे, 153.5 ये बार बार आता रहेगा, और उसके बाद जो है इसको उसमें से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1.5 ऐसे ये करता जाएगा। अब क्या होगा देखिए, दशमलव के बाद फिर से सेम दिख गया, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो आप शून्य लिखेंगे, आगे क्या आएगा, शून्य आता रहेगा, तो इसको आप शून्य लिखेंगे, और दशमलव के इधर आप सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, 152 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 152। अब क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देंगे आप। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 152/99 आपका आंसर बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, और उसके बाद जो है आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसको लेकर क्लियर हो जाएगा। 2.345 हर बार रिपीट करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बार बार जो है आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है। इसको कैसे करेंगे, इसमें भी आपको जो है सेम स्टेप फॉलो करना है। इसको क्या मान लेना है, x के बराबर लिख देना, लिख दिया x के बराबर। अब क्या देखना है कि दशमलव के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और उसमें कितने अंक, इसमें कितने अंक हैं, 3 4 5, ये बार बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे जो मैं ये डॉट लगा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि यही बार बार। अब क्या करना है, 3 अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है उससे गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, 1000x। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी अगर आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3 डिजिट कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2345.345, ये डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, सेम स्टेप फॉलो करना है। समीकरण नंबर किसको, इसको 1 मानेंगे, और इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000x, और इसमें से 1x क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 9 आएगा। उसके बाद इधर क्या आएगा, 9 आएगा, इधर क्या आएगा आप लोग का, 9 आएगा। तो ये कितना बन गया, 999। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 999x बराबर में से इसको माइनस करेंगे, क्या होगा, 2345.345 डॉट डॉट डॉट, इसमें से इसको माइनस करिए, क्या है आपका 2.345 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या होगा, इधर वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आप लोग का 3, यहाँ पे आएगा आप लोग का 4, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 2। तो फाइनली क्या मिल गया आपको, ये मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकाल देनी है। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये
एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आया।